तो हम फाइनली आ गए हैं तुंगनाथ में। आप देखो तुंगनाथ टेम्पल है, मंदिर, ये इसका पूरा प्रांगण है। एक और मंदिर छोटा सा बना है, महाराजा पार्वती का टेम्पल भी खत्म होता है। ये है भैरव टेम्पल। आप कभी भी शिव जी के किसी मंदिर में चले जाओ, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो आपको हमेशा भैरव देव का मंदिर मिलेगा, मंदिर के आसपास ही। केदारनाथ में थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे जस्ट बगल में ही है। केदारनाथ में आपको जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर और ट्रैक करके भैरव बाबा का मंदिर देखने के लिए। भैरव टेम्पल है, सारे लॉज होंगे स्टे करने के लिए। ये सब लॉज है पीछे। पुजारी आते होंगे, पुजारी रहते होंगे यहाँ पे ऑन सीजन, जब मंदिर खुला रहता है तो यहीं रुकते होंगे इसमें। ठीक ऐसे ही मैंने वहाँ भी देखा था। वहाँ पे भी ऐसे मंदिर है छोटे छोटे। वहाँ तो शिवलिंग भी बहुत पुराने हैं, 5-6 हज़ार साल पुराने। कोई त्रेता युग का है, कोई द्वापर युग का है। तो लगभग ये मंदिर होगा 5,000 साल पुराना ना। हाँ, बताते तो इतना ही है। मंदिर की स्टोरी ये है कि पंच केदार में आता है मंदिर, और आपका केदारनाथ, तुंगनाथ और मधमेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। तो ये दूसरा पंच केदार के दूसरे मंदिर में आया हूँ मैं। हो सकता है कल हम लोग कहाँ के लिए जाएंगे, मधमेश्वर के लिए। मधमेश्वर का बता रहे 20 से 21 किलोमीटर का ट्रैक है वो भी। और अगर शाम तक हम टाइम से पहुँच गए तो शायद शाम को या फिर कल सुबह हम लोग मधमेश्वर के लिए फिर ट्रैक करेंगे। और स्टोरी बस पौराणिक कथाओं में तो शिव जी का उल्लेख है इसमें कि शिव भगवान महाभारत के टाइम का थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ है कि महाभारत का जब युद्ध ख़त्म हुआ तो जो पांडव थे उनको काफ़ी उनको अंदर से वो हो गया था कि हमने अपने परिवार को, अपने भाइयों को इस तरीके से मारना पड़ा हमें। तो उसी का पश्चाताप करने के लिए जब वो निकले अपने घर से, तो वो यहाँ पहुँचे शिव जी की आराधना करने के लिए। शिव जी क्योंकि उनसे बहुत नाराज़ थे, तो शिव जी भी उनकी पहुँच में नहीं आ रहे थे। तो शिव जी को ढूंढते पहुँचे केदारनाथ में। शिव जी ने एक भैंसे का रूप लिया। तो जैसे ही पांडवों में से जो भीम, उन्होंने शिव जी को पकड़ने की कोशिश करी, तो वैसे ही शिव जी जो हैं वो वहीं समा गए। और उन्होंने अपने शरीर के 5 अंग करे, और उन 5 अंकों में से ये एक, जिसमें बताया जाता है कि शिव जी के हाथ और शिव जी का जो ये है वो यहाँ उत्पन्न हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर बनाया गया। ऐसे ही अलग अलग जहाँ पे शिव जी का, जहाँ पे जैसे कल्पेश्वर में बोलते हैं, तो कल्प का मतलब होता है सर, तो कल्पेश्वर में सर निकला था तो इसलिए उसका नाम कल्पेश्वर है। ऐसे ही हर जितने भी 5 पंच केदार में जो 5 मंदिर हैं, वहाँ पे एक पार्ट शिव भगवान का जो निकला, तो वहाँ पे फिर उसके बाद मंदिर की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे भी चंद्रशिला एक टॉप है, यहाँ से हमें ये पूरा व्यू आएगा। हाँ, और मैंने वहाँ रख दिया कहाँ से होगा। ये एक और मंदिर है इसी के बगल में, भूतनाथ मंदिर। वीडियो बनी, भूतनाथ टेम्पल। ऐसा लगा आपको मंदिर में आके? अरे मंदिर में तो जो आए वो टीका कहाँ लगाया आपने? नीचे लगाया खुद ही। अच्छा, खुद ही लगा। चलो लग जाएगा, जो हमें मिले इनकी फोटो खींच लेते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे चंद्रशिला के लिए। तो बस कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, साथ में हम कुछ ला रखे खाने के लिए, फ्रूटी वूटी कुछ ऐसे ही। फिर उसके बाद यहाँ से चंद्रशिला जाएंगे, फिर चंद्रशिला जाके फिर बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तब तक के लिए बाय। जस्ट मंदिर के बगल से ये स्टार्ट होता है चंद्रशिला का ट्रैक, और ये मेरे पीछे ये मंदिर है, और हम पीछे मंदिर को घूम के भी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चंद्रशिला के लिए ट्रैक। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, और ये भी ऐसे ही लग रहा है मुझे देखने में ना, स्टीप ट्रैक बिल्कुल। ये ऐसा है एकदम जा रहा है टॉप पे, जो 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, एक या मेरे ख्याल से 1-पौने घंटा लगेगा। मेरे साथ जो लड़का आ रखा है साहिल भाई, वो तो लोकल है यहाँ का, ओखीमठ का ही है, तो बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है, मुझसे 3 गुना ज़्यादा स्पीड से वो चढ़ रहा है। मुझे 3 घंटे लगे आने में, 2 घंटे में ऊपर आ गया था मंदिर। तो जो पहाड़ के लोकल लोग होते हैं उनकी 5 गुना ज़्यादा स्टैमिना होता है उनका, हमसे जो प्लेन्स पे रहते हैं, दिल्ली वाले हो गए, मुंबई वाले हो गए, चंडीगढ़ वाले हो गए हैं, हम जो सिटी वाले हैं। तो अगर हम 3 घंटे में, हम जैसे जो पहले भी ट्रैक कर चुके हैं, हमें 3 घंटे लग रहे हैं, आपने कभी नहीं किया है, आप करते नहीं हो, बहुत कम जाते हो, तो आपको लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। और जो एक्सपीरियंस है, जैसे वो जा रहा है, देखो देखे कभी नहीं आपको शायद, इसमें वो जा रहा है ऊपर, मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, वो लगभग चढ़ गया है, 300-400 मीटर चढ़ गया ऊपर वो। तो यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, ट्रैक स्टार्ट करते हैं, और फिर आपको मिलेंगे हम चंद्रशिला टॉप पे अब, ठीक है? अब आया सीढ़ियों वाला स्टीप ट्रैक। तो here we are at the top of चंद्रशिला। ये है का टॉप पॉइंट। 1.5 किलोमीटर तुंगनाथ से ट्रैक करने के बाद पहुंचे हैं यहाँ पे, और कितना बढ़िया 360 व्यू आ रहा है यहाँ से। पूरा एक 360 व्यू दिख रहा है इधर से ऊपर से। ये कौन सी रेंज है ये वाली? चौखंबा। ये चौखंबा है। और ये भी उसी साइड को है। और हमारे, चलो पहले ये देखो, ये सब पहाड़ नीचे हैं इससे। ये हम मैक्सिमम अभी 4000 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्र तल से। और ये सामने कौन सा है? ये शायद बंदरपूछ है। ये बंदरपूछ है। एक नंदा देवी भी दिखता है क्या से? नंदा देवी इस साइड को होगा, अभी नहीं दिख रहा। अच्छा, उधर ये पूरे माउंटेन ही माउंटेन है ना पीछे तक सारे। और इसके पार चाइना होगा। और बद्रीनाथ वाला इस साइड को, बद्रीनाथ वाला इस साइड को। अच्छा, केदारनाथ इस साइड होगा या उस साइड? जब बर्फ पड़ती होगी तो ये सब ढक जाता होगा ना बर्फ से, ये सब? हाँ पूरा। ये यहाँ भी पड़ती होगी बर्फ? यहाँ भी पड़ती है। अच्छा, ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। 4000 मीटर तक तो मैं आ रखा हूँ यार, पहले भी 4200 तक आ रखा हूँ। 13 हो गया। 4200 मीटर। पीछे वो मंदिर है उधर सामने, वहीं से एंट्रेंस होती है मंदिर में से। फिर ये रास्ता आ रहा है, ये लोगों ने यहाँ पे पत्थर के ये बना रखे हैं। मन्नत मांगते हैं ना लोग, जिनको अपना मकान बनाना होता है, तो घर बनाना होता है जिनको अपना, तो वो अपने यहाँ पे पत्थर ऐसे लगा के मन्नत मांग के जाते हैं ऐसे, कि जल्द से जल्द उनका मकान बन जाए। या जिनका बन रहा होता है वो भी लगाते हैं। कुछ तो बहुत बड़े बड़े बना रखे हैं, जैसे ये बना रखा है। काफ़ी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में ना। हाँ, ये तो फिर भी बन जाता है छोटा वाला। और पत्थर भी अपने ढूंढने पड़ते हैं, मैं भी बना दूंगा यहाँ पे भी। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं।
आपका तो हो गई देहरादून में मकान। मेरा तो है बना है यार, कोई नहीं दूसरा बना लेंगे। तो यही था बस आज के लिए। अब तो यहाँ से निकलना है और ऊखीमठ जाना है यहाँ से अपने फ्रेंड के पास जहाँ पे स्टे करना है हमको। और फिर कल देखते हैं, कल अगर कोई नया ट्रैक शुरू करेंगे तो टाइम रहा तो फिर कल फिर दोबारा से ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल तो ये था श्रीनाथ और ये था चंद्रशिला। और बस कल यहाँ से रिटर्न जाना है। पहले यहाँ से जाके ब्रेकफास्ट के लिए खाना खाएंगे अब तो सीधा। खाना खा के फिर अपना वहाँ चलते हैं ऊखीमठ से, फिर उसके बाद स्टे करेंगे वहाँ पे। और फिर स्टे करके देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।